हरि ओम। दुख से मुक्ति कैसे? तो दुख हमारा जीवन का हिस्सा है, जैसे सुख है। हम कभी सुख के बारे में नहीं पूछते। जो पीड़ादायक है उसको पूछते हैं, जो कड़वा है उसको थूक देते हैं। मीठे की तो बात ही नहीं करते। मगर कभी कभी आदत भी पड़ा कर, क्योंकि जैसे नदी की दो धाराएं होती हैं, दो किनारे होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के दो किनारे हैं, सुख और दुख। दुख है तो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। मिल सकती है, मगर हम उसकी गहराई में नहीं जाते कभी। अब जो भी हमारे पर आ पड़ा दुख, वो क्यों आया, इसका कारण क्या है, किस कारण हमें ये पीड़ा झेलनी पड़ी, उसके संदर्भ में हम कुछ जांच पड़ताल नहीं करते, ना ही सोच विचार करते हैं। अगर ये करेंगे तो इसी प्रकार का दुख अगली बार नहीं आएगा। अब दूसरी बात कि एक नियम बना लो कि जो भी परिस्थिति हो उसको ऐसे ही समझो कि ये बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। जब भी दुख आए तो कम से कम 3 बार मन में दृढ़ता से बोलो, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। दुख अपने आप कम हो जाएगा। और सिर्फ दुख के लिए नहीं, सुख आए तो भी बोलो। क्यों? कि सुख के बाद जो दुख आने वाला है उसके लिए हम तैयार रहें, हमारा मनोबल मजबूत बने, आने वाली परिस्थितियों में हम बिना दर्द और पीड़ा के पार हो सकें। इसलिए सुख में भी दोहराते जाना कि ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तीसरी बात, ज्यादातर दुखों में 90% हमारे अहंकार होता है। अब अहंकार शून्य हो जाओ, 50% तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। दुख दिखेंगे भी नहीं, अपने आसपास भी नहीं दिखेंगे। अरे करके तो देखो, अहंकार शून्य अवस्था अपने भीतर निर्मित करके देखो। दुख को ढूंढना पड़ेगा। और चौथी बात और अंतिम बात, बिना आत्मज्ञान के दुख का, बिना आत्मज्ञान के दुख से निजात पाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। और एक बात छूट गई जो मैं बता देता हूं शॉर्ट में, कि ज्यादातर हमें अपना शरीर का बोध ही होता है, शरीर के पार का कोई बोध नहीं होता है। ये शरीर तो आए और जाए। हमने कई सारी शरीरों बदले हैं, ये शरीर में हम रहते हैं मगर हम शरीर नहीं हैं। ये भाव जैसे जैसे सघन और दृढ़ होता जाएगा, बहुत सारे दुख अपने आप कम होते जाएंगे, मिटते जाएंगे। बस आज इतना ही। जिसको माँ काली की साधना करनी है या भैरव की साधना करनी है या आज्ञा चक्र की जागृति करनी है, यानी कि तीसरा नेत्र की जागृति करनी है, या किसी को भैरवी साधना करनी है, या किसी को सविकल्प समाधि का अनुभव करना है, या सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना है,
वो अवश्य कांटेक्ट करे।